बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन तअय्युनिकल अक़दम वल मज़हरिल अतम लिइस्मिकल आज़म बिअददि तअय्युनाति ज़ातिक व तजल्लियाति सिफ़ातिक व अला आलिहि व सहबिहि कज़ालिक। मुख्तसर गुफ्तगू करनी है। नजराने से और नारे से माजरत ख़्वाह हूँ। आप तवज्जो के साथ, प्यार के साथ और मस्जिद के एहतराम का पूरा ख्याल रखते हुए इन्हिमाक के साथ गुफ्तगू सुनने की मेहरबानी फरमाएंगे। हम जिस शख्सियत की खिदमत में इजहार मोहब्बत करना चाहते हैं वो खादिम शरीयत है, वो मखदूम अहले सुन्नत हैं और वो मर्जे अहले मोहब्बत है। किबला अल्लामा हाफिज मोहम्मद अहमद साहिब दामत बरकातहुमुल आलिया के साथ दारुल उलूम ज़िया शम्सुल इस्लाम सियाल शरीफ से ताल्लुक़ है। और इस ताल्लुक़ की उम्र तकरीबन 40 साल है। इन 40 सालों से इनके वालिद गिरामी हज़रत किबला हाफिज जान मोहम्मद साहिब रहमहुल्लाह से इखलास और मोहब्बत से भरा ताल्लुक़ हमेशा कायम रहा। उनकी शख्सियत को जब मुख्तलिफ हवालों से देखा तो सबसे पहली बात जो आपने ज़हन नशीन फरमानी है कि वो सेल्फ मेड थे। वो किसी के जिगर गोशा नहीं थे। वो किसी खास मसनद के वारिस और अमीन बनकर जलवागर नहीं हुए थे। खूड़ा के माहौल में एक आम से घराने में आंख खोली, वालिद बचपन में ही दुनिया से रुखसत हो गए और मां ने नहायत इखलास के साथ, दर्दमंदी के साथ और लगन के साथ लुक़्मा-ए हलाल से उनकी मुकम्मल तरबियत की और इसका असर उनकी जिंदगी पर हमेशा पूरी आबोताब के साथ चमकता रहा। जब तक साहिब फिराश नहीं हुए, बाकायदा बीमार नहीं हुए, तकरीबन हर महीना खूड़ा अपनी मां की कब्र पर हाजिरी ज़ौक़ व शौक़ के एतबार से फर्ज़ ऐन समझते थे। मां ने जिंदगी में भी और दुनिया से जानने के बाद भी उनका बहुत ख्याल रखा। उस हवाले से बहुत सारी यादें जो उन्होंने मेरे साथ शेयर की वो मेरे लौहे हाफ़िज़ा में मौजूद है। तो इस एतबार से हमें जो सबक सीखना है कि वालिदैन के
हवाले से जिस तरह वो मुअद्दिब थे, मुखलिस थे और वालिदैन की खिदमत के हवाले से मिसाल थे, उनके सारे चाहने वाले भी इस लकीर पर हमेशा अगर चलते रहेंगे, उनकी रूह भी खुश होगी और रब्बे जुल जलाल की बारगाह से भी उनको अबदी इनामात नसीब होंगे। और दूसरी चीज जो उनकी जिंदगी में हमेशा पूरी शान और शौकत के साथ मौजूद रही, वो चप्पड़ शरीफ का ताल्लुक है। उनके मिजाज में बहुत सारी खूबसूरतियों के साथ एक खूबसूरती ये थी कि वो नेक आदमी की सोहबत के हमेशा मुतलाशी रहे। और सुन लें, और बिलखुसूस नौजवान इसकी तरफ तवज्जो ज्यादा दें, अहले तरीकत फरमाते हैं, साइलुल उलमा जालिसुल कुबरा खालितुस सुलहा। इख्तिलात से जब भी मसला पूछो तो पक्की रोटी वाले से नहीं, कुरान और हदीस का हकीकी फहम रखने वाले आलिम से पूछो, जो अथॉरिटी हो इल्म व तहकीक में, उससे सवाल पूछो। अगर बैठना पसंद करते हो तो बूढ़ों के पास बैठा करो, वो गरम सरद चशीदा होते हैं, जमाने के नशेबो फराज से गुजर कर आते हैं, हर किस्म के मसाइल को फेस करके वो जिंदगी की उस मंजिल पर पहुंचते हैं। तो जब उनके पास बैठोगे तो वो अपने तजर्बात से तुम्हें दिमागी तौर पर, शऊरी तौर पर, फिक्री तौर पर और फहमो फिरासत के हवाले से बुजुर्ग बना देंगे। और खालितुस सुलहा, और फरमाया अगर किसी में फना होके जिंदगी गुजारनी है, किसी में गुम होके अय्याम जीस को गुजारना है, तो फरमाया फिर उन लोगों को देखो जो सर के बालों से लेकर कदमों के तलवों तक और अपने जाहिर और बातिन के एतबार से रसूलुल्लाह के सच्चे आशिक भी हैं और सच्चे गुलाम भी हैं। सालिहीन के साथ यूं जुड़ के रहो। और इस एतबार से किबला हाफिज जान मोहम्मद साहब की जिंदगी खूबसूरत तरीन जिंदगी और मिसाली जिंदगी थी। कई हाफिजा जौहराबाद के दोस्तों के बुजुर्गों के बारे में बताते थे, फलां काजी साहब थे, फलां हाफिज साहब थे, मैं उनके पास 2 घंटे गुजारता था, मैं उनके पास 4 घंटे गुजारता था। और नतीजा यही निकला कि जालिसुल कुबरा, कि बड़े उम्र के लोगों के पास बैठने से इंसान जवानी में भी बुजुर्गी की दहलीज पे कदम रख दिया करता है। तो यकीनन उनसे प्यार करने वाले लोग और उनसे अकीदत का दम भरने वाले लोग इस नुक्ते को अपने दिलो दिमाग में बसाएंगे और बुजुर्गों और बूढ़े लोगों की मजलिस को गनीमत जानेंगे। तो इसी हवाले से चप्पड़ शरीफ के साथ उनका ताल्लुक मिसाली रहा। इब्तिदा में हम इलाका होने की वजह से 1-2 दफा ख्वाजा मोहम्मद जकरिया रहमहुल्लाह से मुलाकात हुई। फिर रब्बे जुल जलाल ने मुख्तलिफ ख्वाबों के जरिए भी किबला हाफिज जान मोहम्मद साहब की चप्पड़ शरीफ के उन बुजुर्ग हस्ती के साथ मोहब्बत को मुस्तहकम कर दिया।
हाफिज साहब के मिजाज में जो एक ठोस, मुस्तहकम और अटल मिजाजी वाली कैफियत थी, इसमें खूड़े का असर भी था और सबसे ज्यादा बढ़कर हजरत ख्वाजा मोहम्मद जिक्रिया चप्पड़ शरीफ वालों की फैजान और फैज का असर था। चाहते थे कि मैं उनसे बैत भी कर लूं, लेकिन सच्चे लोग क्या सच्चे होते हैं। सच्चे लोगों की निशानियों में से एक निशानी ये है कि वो मखलूक को अपनी तरफ रागिब नहीं करते, खालिक की तरफ रागिब करते। वो फंदा लगा के नहीं बैठे होते, वो जाल बिछाए लोगों के मुंतजिर नहीं होते, और वो लोगों की जेबें तकने और काटने के चक्कर में मुब्तला नहीं होते। वो लोगों के दिल देखकर उनकी किस्मतों का फैसला करते हैं। एक दो मर्तबा अर्ज की कि मुझे बैत कर ले, तो हजरत मोहम्मद जिक्रिया साहिब रहमहुल्लाह ने कुछ अरसे के बाद फरमाया, तुम्हारा रूहानी फैज जो एक शजरे मुअत्तर के हवाले से नसीब होना है वो गोलड़ा शरीफ है। तो यूं हजरत बाबूजी साहिब रहमहुल्लाह से बाकायदा बैत का शर्फ हासिल किया और उनकी सोहबत पुर नूर से अपनी इस्तेदाद और अपनी रूहानी काबिलियत के मुताबिक फैजान हमेशा पाते रहे। हजरात जी वकार अपने कमरे में बैठे होते, पुष्ट जनूब की तरफ, रुख चेहरा शुमाल की तरफ, और कई बार कहा कि मैं इस अंदाज में इसलिए हमेशा बैठता हूं कि गोलड़ा शरीफ उधर है। ये इस्तेकाम में निस्बत का एक खूबसूरत अंदाज था। हम सब लोग रवायती अकीदतमंद हैं, फॉर्मेलिटी हमारा मकसद हयात है। सच्चे लोग, सुच्चे लोग अपने रवैये से, अपने लबो लहजा से और अपने मुकम्मल अमले जीस्ते अपनी निस्बत को पुख्ता भी करते हैं, और उस पुख्तगी के बाद मंजिल मुराद यूं मिलती है कि अपने मुर्शिद के विसाल वाले दिन अल्लाह विसाल अता कर देता है। तो तीसरी बात मैं यही अर्ज कर रहा था कि उनसे प्यार करने वाले, उनसे मोहब्बत करने वाले इस रूह को कशीद करें, फॉर्मेलिटी से बचे, रस्म और रिवायात से गुरेज करें। जो हकीकी और सुच्ची और सच्ची मोहब्बत है उसको गले लगाएं, ताकि इत्मीनान कल्ब भी नसीब हो, रूह को पाकीज़गी भी नसीब हो, और सफर आखरत भी बामुराद हो जाए। उनकी खूबसूरत जिंदगी इस एतबार से भी मिसाली है। मुझे अगर कोई कहे, मैं दूसरों की बात नहीं करता, मुझे अगर कोई कहे इल्मे गैब पे भी बातें करते हो, नूरो बशर पे भी दलाइल देते हो, हाजिर और नाजिर के मजामीन को भी छेड़ते हो, इख्तियार और तसर्रुफ मुस्तफा की बातें भी करते हो, अकीदा तौहीद पे भी दलाइल देते हो, मुख्तलिफ बातिल फिरकों के रद में
जुमों पर 4-4 साल लगा देते हो। तवज्जो भाई, दुनिया से बेरगबती, इस बारे में भी कभी कोई बात कर दिया करो। समझ आ गई है आप? दुनिया से बेरगबती, दुनिया में कितना घुसना है, दुनिया में कितना गुम होना है, और दुनिया में कितना फना होना है, और दुनियादारी के हवाले से अपना क्या स्टेटस कायम करना है। बर्रे सगीर में औलिया अल्लाह ने मुत्तफिक होकर हजरत बाबा फरीदुद्दीन पाकपतन वालों को कहा, ज़ुहदुल अंबिया, कि नबियों वाला ज़ुहद अगर उम्मत मुस्तफा में पूरे कमाल के साथ जलवागर देखना है तो वो बाबा फरीदुद्दीन की जात है। हजरत सानी ख्वाजा मोहम्मद दीन सियालवी, कह दो रहमतुल्लाह ताला अलैह, क्योंकि यहां जितने लोग मौजूद हैं वो किसी न किसी हवाले से हजरत पीर सियाल लजपाल रजी अल्लाह ताला अन्हो के चश्मे मोहब्बत और रूहानियत से घूंट पीने वाले हैं। बस तवज्जो। अर्ज करने के बावजूद पाबंदी नहीं, लेकिन ये आपकी मर्जी है। खैर, मैं अर्ज कर रहा था, आपने फरमाया जो सियाल शरीफ से ताल्लुक रखने वाला बैत का वजीफा 100 बार दरूद शरीफ और 100 बार या करीम पढ़ता है और कहता है मैं परेशान हूं, वो झूठा है। या पढ़ता नहीं, अगर पढ़ता है तो फिर कहे कि मैं परेशान हूं, वो झूठा है। ये फरमाने के बाद हजरत सानी ख्वाजा मोहम्मद दीन सियालवी रहमुल्लाह ने फरमाया कि बाबा फरीद ने दुनिया से मुंह मोड़कर सादगी, आजिज़ी और ज़ुहद का लिबास पहनकर कयामत तक चिश्ती खानवादे से भूख का खात्मा कर दिया। ये लाइन है और ये हकीकी बातें हैं। तो आज के इस नफ्सा नफ्सी के जमाने में सादगी, आजिज़ी और ज़ुहद के हवाले से बाबा जान मोहम्मद को 2 घंटे भी तकरीर का कहा जाए तो वो कर सकते थे, क्योंकि वो नमूना थे, वो मिसाल थे। और इसी बात को आपने इस अंदाज से भी सोचना और समझना है। लिबास का मामला हो, खुर्दोनोश का मामला हो, रहन सहन का अंदाज हो, पहले दिन से जो रवैया अपनाया यकम जमादुस्सानी 1445 जुमे की शाम तक, उस रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई। यानी वो बनावटी ज़ुहद नहीं था, वो रस्मी सादगी वो उनकी हड्डों में दाखिल हो गई थी। उनकी रूह में वो सादगी, वो आजिज़ी और वो ज़ुहद और दुनिया की बेरग़बती मौजूद थी, जिसकी वजह से लिविंग स्टाइल में कोई शाहजादगी नहीं आई, कोई पीरजादगी नहीं आई, कोई कर्रो फर, कोई शान और शौकत का ज़ुहूर नहीं हुआ। और इस हकीकत को पाकबाज बंदों ने कहा, अल इस्तिकामा फौकल किरामा,
कि जिस अमल पर तू मुस्तकीम हो गया है, डट गया है, जमाने में 1000 तगय्युर और तबद्दुल हो जाए, तू तब्दीली नहीं कर पा रहा, तो मतलब ये है कि अल्लाह ने तुझे करामत से ऊंचा दर्जा अता कर दिया। उनसे प्यार और मोहब्बत करने वाले लोगों ने इस नुक्ते को भी समझना है, और बिलखुसूस मैं उनकी औलाद के हवाले से ये बात जरूर अर्ज करूंगा कि उनको मॉडल, उनको नमूना और उनको हमेशा मिसाल बना के रखें। आजिज़ी, इनकिसारी और दुनिया से बेरग़बती, अगर इसको मेरे वालिद गिरामी ख्वाजा मोहम्मद हमीदुद्दीन मुअज़्ज़मी रहमहुल्लाह का विसाल हुआ, जनाजा पढ़ने के बाद अमीर शरीयत हजरत ख्वाजा मोहम्मद हमीदुद्दीन सियालवी रहमहुल्लाह ने गाड़ी के पास खड़े होकर मेरी दस्तारबंदी की और सिर्फ एक जुमला कहा, लालच न करना। और वही अमानत मैं इनको भी दे के जा रहा। जितना अपने आप को इस मर्ज और बीमारी से ये बच्चे और उनकी औलाद दूर रखेगी, रब्बे जुल जलाल उतना ही करम फरमाता रहेगा। आप लोगों का उनके साथ मोहब्बत और इरादत वाला ताल्लुक मेरा करीम रब कबूल फरमाए, और उस इरादत और मोहब्बत की बरकत से आपके फैजान को भी और इनके फैजान को भी सलामत बाकरामत रखे। चूंकि 11:30 बजे दुआ है, वरना कुछ और भी दर्द दिल आपकी खिदमत में अर्ज करता, कुछ मुशाहदात, कुछ वाकयात और कुछ तजर्बात जो उनकी जिंदगी से सीखे वो आपके साथ अर्ज करता। लेकिन हमें हर मौका पर यही बात समझाई गई। हजरत शम्सुल आरिफीन ने फरमाया, फर्ज रह जाए बदल है कज़ा, वाजिब रह जाए कज़ा का ऑप्शन मौजूद है, सुन्नत नफल रह जाए उसको लौटाया जा सकता है, जो वक्त जाए हो जाए बस। तो हमने इस जुमले की लाज रखनी है और पहरा देना है और वक्त को जाय नहीं करना, क्योंकि 11:30 का हुक्म है, 11:20 पे मैंने गुफ्तगू खत्म करनी थी, वो वक्त हो गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके फैजान को क़यामत तक बाकी रखे और इस मोहब्बत और इरादत वाले रिश्ते को बहाल रखे। वमा अलैहि।